फकीर आया दरवाजे में, सवाल किया फकीर, भाई कुछ दे दो। तो घर वाला बोला टमाटर खाओ। फकीर बोला हम टमाटर नहीं, रोटी दे दो। फिर घर वाला बोला टमाटर खाओ। अरे भात खिला दो। फिर घर वाला बोला टमाटर खाओ। तो बोला भाई टमाटर ही काहे खिलाने के तैयार हो तुम? तो उसकी बीवी बोली अरे ये तोतला है, ये बोल रहा है कमा कर खाओ। बोला तो लानत हो टमाटर पर, साफ साफ ना बोलोगे कमा कर खाओ, ये बोल रहा टमाटर खाओ। नबी की सीरत को अपनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, उस वक्त दुनिया की क्या हालत थी। बाप का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, माँ का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, औरत का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, भाई का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, पड़ोसी का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था। और कुर्बान जाओ, यहाँ तक के लोग इतना बड़ा जाहिल था, ये कौम जहालत में डूबी हुई थी। और कुर्बान जाओ, कोई अगर किसी को, उस जमाने की बात है, अय्याम जाहिलियत का ज़माना है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में जब तशरीफ़ लाए, अल्लाह अकबर, मक्की ज़िंदगी देखो तो, पैदा तो मक्का में हुए, पैदा कहाँ हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर में पैदा हुए। आपकी माँ का नाम हजरते, जोर से बोलो, हजरते आमेना। अब्बा का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम यहीं फंस गए। पूछिए ना, अफसोस का मकाम है कि नहीं है? हमारे बच्चों को कोई पूछेगा कि तुम जिस पैगंबर की उम्मत हो, जिस पैगंबर को मानते हो, उस पैगंबर का नाना का क्या नाम था? तो तुम क्या बोलोगे? रुको मौलवी साहब पूछे था कि नाम छे भी पता चली। दौड़ा दे, कैसी उम्मत है भाई, अपने पैगंबर की नानी का नाम नहीं जान रहा है, अपने पैगंबर का नाना का नाम याद नहीं है, अपने पैगंबर का बाप का नाम याद नहीं है, अपने पैगंबर की माँ का नाम याद नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। उलमा की सोहबत इख्तियार करो, मदरसे बनाओ, मदरसे कायम करो, पढ़ो मेरे बच्चों, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, पढ़ो, कलम उठाओ। लेकिन हम तो यही कहेंगे, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। एक औरत आई, बच्चे को गोद में लेकर एक औरत आई और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बच्चा बड़ा बीमार रहता है, थोड़ा आप दुआ कर दें। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मांगा कि ज़रा मेरे गोद में रखो, मेरे गोद में दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में लिए। कुर्बान जाओ, बच्चा कितना खुश नसीब है, वो बच्चा कितना खुश नसीब है, अभी बचपना है, उसे क्या खबर हम किसकी गोद में बैठे, हम किसकी गोद में, उसे पता है? अरे बोलो भाई, उसे पता है? वो बच्चा कितना खुश नसीब होगा। है दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, मुँह
मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। अब बच्चे को माशाअल्लाह बोनी भाग लचकी, लेकिन ये पैसा मैं यही रखूँगा, इस बच्चे ने दी है। लेकिन इस बच्चे से मैं कहना चाहूँगा, मेरे बेटा तुम खूबसूरत हो, बाल भी ठीक बनाए हो, कटोरा कटिंग, ये नबी की सीरत नहीं है, खसखसी दाढ़ी है। बेटा ये दाढ़ी को बख्श दो, दाढ़ी को बख्श दो, इसको बढ़ने दो। क्या जाता है भाई, कोई नुकसान है? दाढ़ी अगर बढ़े कोई नुकसान है? अरे दाढ़ी तो है ये है, लेकिन छोटी छोटी मत रखो, ये छोटी छोटी दाढ़ी मत रखो, कम से कम एक मुश्त दाढ़ी हो, एक मुश्त। हाँ, और इसमें शर्म की बात नहीं है। दाढ़ी कौन रखता है? मर्द रखता है। दाढ़ी कौन रखता है? हाशिम अमला को देखे ना, क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मुस्तफिजुर रहमान बुलबुलिया दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मोइन अली खान, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद अली खान, इतनी बड़ी दाढ़ी। कुर्बान जाओ यूसुफ पठान, उसकी भी दाढ़ी, चाप दाढ़ी है। तो तुम चापे रख लो, चापते रहना। अब इतना ना चाप दो कि दाढ़ी का सांस अटक जाए। नबी की सीरत क्या है? देखो एक बात याद रखना, अगर दाढ़ी से आदमी कितना आदमी कहता ना हो मौली साहब, अरे तो बोले छो कि दाढ़ी रख लेंगे, दाढ़ी रखवे अभी नौजवान से मोर बिहार है ते क्या दाढ़ी रखने वाले के बिहार नहीं होता है? ये जितने हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं दाढ़ी चेहरे पर है, हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन, और कुर्बान जाओ साहबाई कराम, तबा ताबईन, और कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, अगर ये खूबसूरती में दाढ़ी रुकावट अगर होती तो अल्लाह अपने नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। कुर्बान जाओ, अगर खूबसूरती पे दाढ़ी रुकावट बनती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। अब देखो उस जमाने में फिरौन भी दाढ़ी रखता था। फिरौन का नाम सुने हैं ना? खुदाई का दावा करने वाला, अपने आप को कहता था मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं, नौज बिल्लाह मिन जालिक। लेकिन रिवायत से पता चलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाइए, उसी के महल में पल रहे हैं और झूला में झूल रहे हैं, झूला में झूल रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन आया, नजदीक में आया, बच्चे को चमका। अलग देखिए, फिरौन डरता था। फिरौन को नजूमियों ने कह दिया था एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। तो फिरौन बोला था वो बच्चा हम पैदा ही नहीं होने देंगे जो हमको ख़त्म करेगा मेरी। तो हुक्म दिया फिरौन कि जितनी औरतें हामिला है सबके हमल को साकित करो, कोई बच्चा पैदा ना होने पाए। लेकिन अल्लाह के हुक्म को कोई टाल सकता है? बोलो भाई, टाल सकता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए। आपकी माँ, अब वो बहुत तवील वाक़या है ये कुरान का, आपकी माँ एक संदूक में रखकर दरियाई नील में बहा दी। अच्छा, फिरौन की बीवी हज़रत आसिया ईमान ला चुकी थी, मुसलमान थी, एक अल्लाह को मानने वाली थी। फिरौन को खुदा नहीं मानती थी, रब नहीं मानती थी, वो अल्लाह एक है। तो फिरौन नहा रहा था दरिया के किनारे में। हज़रत आसिया से कोई उस वक्त कोई औलाद नहीं थी। ये संदूक बहता हुआ वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि संदूक आ रहा है बहता हुआ। तो फिरौन पकड़ना चाहा, संदूक पीछे हट जाता था। हज़रत आसिया हाथ बढ़ाती थी, संदूक नज़दीक आ जाता था। संदूक को रखा गया, खोला गया, देखा खूबसूरत बच्चा। हे फिरौन बोला यही बच्चा है,
यही हमको मारेगा, मिल गया। हजरत आसिया बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, दिमाग में शैतान चल गया है, 50 जूता मारेंगे। फिर उन चुप हो गए। हजरत आसिया बोली कि आपको क्या बुखार चढ़ गया? वही बच्चा है, वही बच्चा है, वही बच्चा है, देखते हैं कितना खूबसूरत बच्चा है। ये बच्चा हमारी गोद खाली है, इस बच्चा को हम पालेंगे। बीवी के आगे चलेगी? अरे बीवी के आगे चलेगी? मुड़ी मत हिलाओ, कल सुबह का नाश्ता बंद हो जाएगा। किसी की नहीं चली। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ओ खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, कुर्बान जाओ। काफिर आपका नाम सुन लेता था ना, काफिर बादशाह हजरत उमर का नाम सुन लेता था, कपड़े में पेशाब कर देता था। अब जमाना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मरब्बा के अमीर है, बादशाह हैं। लेकिन सुनो, एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था। वो बोला कि नहीं, हमको अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करनी पड़ेगी ताकि ये बीवी से हमको छुटकारा मिल जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आदमी दौड़ा दौड़ा गया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे गया कि हजरत से हम शिकायत करेंगे बीवी को और किसी तरह हमको छुटकारा मिल जाए। जब दरवाजे पर पहुंचा, देखा पर्दा लगा हुआ है, तो आवाज़ दी इन्होंने, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आंगन में खड़े थे, उनकी बीवी सुना रही थी इसको, खूब गरम गरम सुना रही थी। ये खड़े खड़े सुन रहे थे। ये आदमी सोचा कि रे वाह, हम अपनी शिकायत लेकर आए हैं यहाँ कि उस बीवी से छुटकारा कैसे मिले, ये तो खुदे उलझ रहे हैं, ये तो खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमको कहाँ से निकालेंगे? तो बोला कि नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, हम समझ गए उसी को झेलना पड़ेगा हमको। जाने लगा तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से बाहर तशरीफ लाए। देखा वो आदमी आवाज़ दिया लेकिन चला जा रहा है। बोला इधर 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 आ। बोला नहीं, बात मानेंगे। बोला अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आया, काहे के लिए आए थे? कोई बात, कोई पैगाम है, कोई बात है? कहा कि अमीरुल मोमिनीन छोड़िए, फिर कभी कभी आपको बोलेंगे। बोले अरे बोलो तो सही। बोला क्या बोलेंगे? जो मुसीबत आपको सुनाने हम आए थे, अब वो हम सुन लिए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो बीवी परेशान कर रही है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन यही वाक़या है, तो कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे बदन का मैला कपड़ा कौन धोती है? बोला मेरी बीवी धोती है। खाना बना के तुम्हें कौन खिलाती है? मेरी बीवी खिलाती है। अच्छा, तुम बाहर जब चले जाते तुम्हारे घर की निगरानी कौन करती है? कहा मेरी बीवी करती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चे की परवरिश कौन करती है? तो मेरी बीवी करती है। तुम्हारे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? तो मेरी बीवी पिलाती है। वो तुम थक हार कर आते हो, तुम्हारा पैर कौन दबाती है? बोला मेरी बीवी दबाती है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नादान, जो बीवी इतनी खिदमत करे अगर वो कुछ बोल दे तो क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? बोला हाँ तो सही है। मतलब खोपड़ी में बात आ गई। बात समझ रहे हो ना? बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो, वो नौकरानी नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर, नबी की सीरत सुनो, घर के अंदर दाखिल होते घर वालों को सलाम करते। अम्मा आयशा होती रदी अल्लाह ताला ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरत घर के अंदर में दाखिल होते, घर वालों को सलाम करते। और सुनो, यही तक नहीं, देखते घर गंदा है, खड़े हो जाते झाड़ू पकड़कर, घर को सफाई कर दिया। बर्तन धोना है, बर्तन धो दिए और कुर्बान जाओ। आज का हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा करेगा। घर अगर गंदा है, बीवी को 10 डंडा मारेगा। नबी की सीरत देखो,
नबी घर में झाड़ू लगाना ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। घर की सफाई करना, अपना काम खुद कर लेना, बीवी के काम को हाथ बटा देना, ये भी नबी की सुन्नत है। और सुनो सुनो, एक मौका है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को लुकमा बनाकर खाना खिलाए, लुकमा मुंह में डाले, कुर्बान जाओ, लुकमा रोटी का लुकमा तोड़े, आयशा मुंह खोलो, अम्मा आयशा मुंह खोलती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लुकमा अम्मा आयशा के मुंह में डाला। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अभी अगर हमारा नौजवान बिहा करके बीवी को लाए, अगर अपने हाथ से खाना खिला दे तो लड़का का माँ बोलेगी, ओ हमरो बेटा के दिमाग घुमाल के जी मुखिया। अब ये हमारा बेटा को कब्जा कर लिया, मेरा बेटा खाना खिला रहा है, ये बात नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की सीरत है, ये नबी की सुन्नत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, दाढ़ी को बढ़ाओ, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। कब्र में, हाँ, ये वाहिद सुन्नत, ये कब्र में साथ जाएगी मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये कब्र में साथ जाएगी। इसलिए दाढ़ी कौन रखता है? अरे बोलो ना, ऐसे बोल रहा है कि लगता है कि बाप झटका लग रहा है, ये समझ रहा हम मर्द है ये नहीं। तो मर्द हो तो दाढ़ी में, चेहरा में दाढ़ी का नहीं। अच्छा देखोगे ट्रेन में, और एक फिरका है ना, वो पैसा मांगता है वो, अब हम नाम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा देखिएगा, मैं 12 तजर्बा कर चुका, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उसके पास वो नहीं आता, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पैंट पहना है, हट्टा कट्टा है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, उसको खोटी काट काट के पैसा लेता है। तो हम बड़ा परेशान है रे भाई कि आखिर भाई डिब्बे के अंदर में उससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, हमारे पास काहे नहीं आया। तो एक रोज हावड़ा से बिहार आ रहे थे, तो 4-5 को घूसा सबसे लिया, तो हम भी सोचे हम भी 10 टका दे दे। 10 टकिया निकाले, बोले इधर आइए, बोला कि नहीं नहीं लेंगे मौलवी साहब। हम बोले इधर आओ ना भाई, इधर आया, हम बोले रख लो, बोला कि नहीं नहीं लेंगे। तो हमने पूछा कि आखिर ये बताओ कि आखिर हमसे काहे नहीं लोगे? बोला नहीं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। मर्द से पैसा नहीं लेते मतलब? बोला जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, हम लोग उसको मर्द समझते हैं, हम लोग तो उससे पैसा लेते हैं जो छिलका है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको बढ़ने दो, इसको छोटी मत करो। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का एहतराम करो, पड़ोसी के हुकूक को अदा करो। सुनो, ये नबी की सीरत है, जो नबी के सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में भी आला साला मकाम अता फरमाए। औरत बच्चा लेके आई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा बीमार रहता है, आप दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में लिए, बच्चे को गोद में लिए। जैसे ही बच्चे को गोद में लिए, वो बच्चा पेशाब करना शुरू कर दिया। अब ये औरत घबराई और ये औरत कहती है, या रसूल अल्लाह, ये आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे, इस बच्चे को जल्दी आप मुझे दें, ये बच्चा पेशाब कर रहा है। सुनो मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, बच्चों के लिए रहमत देखो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शफकत देखो, कुर्बान जाओ। आपने फरमाया, औरत से फरमाया, नहीं 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 नहीं, छोड़ दो, इस बच्चे को पेशाब करने दो, पेशाब करने दो। अगर तुमने इस बच्चे को मेरी गोद से उठा लिया, हो सकता है इसका पेशाब रुक जाए, बंद हो जाए।
कुर्बान जाओ। जब वो बच्चा पेशाब कर चुका फिर वो औरत उस बच्चे को अपने गोद में लेती है। ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है। कुर्बान जाओ, ये शफकत है, ये मोहब्बत है बच्चों के साथ भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम अपने बड़ों को भी सलाम नहीं करते। आदमी अभी चेहरा देखकर सलाम करता है। पैसा वाला है सलाम ठोको, मुखिया है सलाम ठोको, एमएलए है सलाम ठोको, एमपी है सलाम ठोको। कहा है एमपी हो तो तुम क्या हो, एमपी हो तो तुम क्या हो, तुम सलाम नहीं करते? बोले नहीं हम एमपी ने हैं। बोलो तुम आदमी नहीं हो, फरिश्ता हो, छठे आसमान से अभी तुम उतरे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के गलियों से गुजरते, कुर्बान जाइए, जो भी नजर आता आप उसे सलाम करते। यहाँ तक के बच्चे मदीने की गलियों में अगर खेल रहे होते आप उन बच्चों को भी सलाम करते। ये नबी की सीरत। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम में पहल करो, मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम को आम करो, मोहब्बत बढ़ेगी। दिलों से कीना निकलेगा और बुग़्ज़ निकलेगा, हसद निकलेगा, अल्लाह तेरे सीने को पाक कर देगा। नबी की सीरत को देखो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अपने घर के अंदर दाखिल हो अपने घर वालों को सलाम करो। इंशाअल्लाह सलाम करेंगे। चेहरा देखकर सलाम मत करो, मुसलमान नजर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सलाम में तुम पहल करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते हो उनको भी सलाम करो, लेकिन कोशिश करो सलाम में पहल हम करें पहले सलाम। सलाम करने वाले को 30 नेकी, सलाम करने वाले को कितनी नेकी मिलेगी? और जवाब देने वाले को 10 नेकी मिलेगी। तो हम सलाम क्यों नहीं करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सलाम क्यों नहीं करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सलाम में पहल क्यों नहीं करेंगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, मोहब्बत बढ़ेगी। जहाँ मोहब्बत बढ़ेगी वहाँ खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। घर के अंदर दाखिल हो, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, पूरे घर वालों को सलाम करो। देखो अल्लाह तेरी रोजी को कैसे बढ़ाता है। अल्लाह तेरे घर में मोहब्बत को पैदा फरमाएगा। अल्लाह तेरे घर में चैन और सुकून पैसी पैदा फरमाएगा। नफरतें जहां पर मिटेंगी इंशाअल्लाह वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। चेहरा देखकर सलाम मत करो। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये मत सोचना कि मुखिया साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब है तो ये बड़ा आदमी है। कोई बड़ा बड़ा नहीं। अल्लाह की नजर में बड़ा वही है जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर में इज्जत और इनकिसारी हो, वो अल्लाह की नजर में बड़ा है। कुर्बान जाओ, पैसे से कोई बड़ा ना बना है ना बनेगा। फिरौन पैसा वाला था, बड़ा बना? अरे बोलो, कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था क्या? वो बड़ा बन गया? कुर्बान जाओ, नमरूद को ले लो, शद्दाद को ले लो और कुर्बान जाओ, कोई बड़ा नहीं बना। बड़ा आदमी अल्लाह की नजर में तकवा पैदा करो, अल्लाह की नजर में बड़ा हो जाओगे इंशाअल्लाह। इज्जत इनकिसारी पैदा करो, अल्लाह की नजर में तुम बड़ा हो जाओगे। मेरे बच्चों, ये पैसा, ये दौलत, ये धन, ये माल, ये सोना, ये चांदी, ये सब दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए नहीं। यहां से ले जाना नहीं, यहां से ले जाने की चीजें नहीं है कि कब्र में साथ लेकर जाओगे, ऐसा नहीं है। आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ। मेरे बच्चों, आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत कैसे बनेगी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना भाई, आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत बनाने के लिए सबसे पहला अमल जो है ना, वो नमाज है। जिस नमाज को हमने छोड़ रखा,
जिस नमाज को हमने, अरे बोलो भाई, मेरा 80% नौजवान इस मजमे के अंदर में, ये मेरा जितना नौजवान तबका है, 80% नौजवान नमाज नहीं पढ़ता पांचों वक्त का, सिर्फ जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलो। ए बाबू ये खामोश हो जाओ, बात सही है कि नहीं है? का सिर्फ जुमे की नमाज है, ये 5 वक्त की नमाज नहीं है? अरे बोलो भाई बोलो। 5 वक्त की नमाज मेरे बच्चों पाबंदी करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो मेरे बच्चों। मस्जिदें आज हमारी वीरान हैं, मस्जिदें आज हमारी खाली हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह सवाल करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह को क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? जवानी तो गुजरनी है, ये गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। अब गुजर रही है, अब कितनों की गुजर गई, हम लोगों की गुजर गई, गुजरी कि नहीं गुजरी? अरे बोलो। तुम्हारे तरह हम भी थे, हट्टा कट्टा के नहीं थे? कहाँ गया? सब चला गया उसी में। अब तुम्हारी भी चली जाएगी जवानी, तुम्हारी भी जवानी चली जाएगी। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का नाम सुना? वो माइकल जैक्सन, कुर्बान जाओ, अमेरिका के अंदर में स्टेज पर जब थिरकता था, डांस करता था, तो लोग अरबों खरबों रुपया उसके ऊपर में निछावर कर देता था। माइकल जैक्सन, इतनी दौलत जब आ गई, बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं थी। माइकल जैक्सन के पास इतनी दौलत थी। अमेरिका का बैंक वाला ने कहा कि अब मेरे बैंक में अकाउंट में आपका फुल हो चुका है, अब जगह नहीं है। तो इतनी दौलत आ गई तो माइकल जैक्सन सोचा कि जब इतनी दौलत मेरे पास में है, इतनी शोहरत मिल गई, तो हमें जीना चाहिए। ये 60 साल 70 साल जी के क्या करेंगे हम? डॉक्टरों की टीम बिठाया, सुनो, डॉक्टरों की टीम बैठाया, बड़ा बड़ा डॉक्टर अमेरिका का, 12 डॉक्टरों की एक टीम बनी, 1 दर्जन। बोला मुझे 150 साल जिंदा रहना है। कैसे रहेंगे? तो डॉक्टरों ने कहा कि 150 साल जिंदा रहना है तो खाने पीने में एहतियात करना होगा, मिर्च मसाला कम खाना होगा, गोश्त मछली अंडा कम खाना होगा, मुख्तसर खाना खाना होगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाना होगा, पानी पीना होगा, जूस पीना होगा, पावर का इंजेक्शन, ताकत की इंजेक्शन लगानी पड़ेगी। और कुर्बान माइकल जैक्सन तैयार हो गया। सुनो, नबी की सुन्नत देखो, कम खाओ, ये नबी की सुन्नत है। क्या खाओ? भूख से कम खाओ, भूख से कम खाओ। 3 हिस्से करो, पेट के 3 हिस्से करो। कै हिस्से करो? 3 हिस्से। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, 1 हिस्सा खाने के लिए, 1 हिस्सा पानी के लिए, 1 हिस्सा हवा के लिए। यहाँ क्या होता? तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी, पानी यहां तक। बताओ इसका लीवर खराब होगा कि नहीं होगा? एक मामा ड्राइवर है कलकत्ता में, मामा, अब बताइए, पचहत्तर गो केला लिए, गाड़ी में रख दिए, गाड़ी चलाता है, पेट बा, वो बैठता है तो स्टीयरिंग में ठेल देता है। तो दावत थी, तो हमने कहा कि मामा खाने के वक्त में ना आपको फोन कर देंगे, आप गाड़िए में रहिए और तब आप आ जाइएगा। बोला कोई बात नहीं। अब वहां गए, लोगों से मिलना जुलना, अब ज़हन से बात उतर गई। 2-3 घंटा गुजर गया, फोन नहीं कर पाई, इनको लगी भूख, खोला डिग्गी, 75 को केला रखा हुआ था, सब केला खा के छिलका गाड़ी के नीचे में डाल दिया। 75 केला खा गया। 75 केला कोई आदमी खाता है? ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? ताजू वाली बात है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भूख से कम खाना खाओ, भूख रहते हाथ खींच लो, ज्यादा मत खाओ, बदहजमी होगी, बदहजमी होगी, पेट खराब होगा, पेट खराब होगा, जिस्म कमजोर होगा,
जिस्म कमज़ोर होगा, खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, बदन में ताकत नहीं आएगी, बदन में ताकत नहीं आएगी, इबादत नहीं कर पाओगे। और डॉक्टर लोग भी कहते हैं कम खाइए। पेट का प्रॉब्लम था, हमको अपोलो हॉस्पिटल में दिखाए तो पेट का डॉक्टर बोला कि ठीक আছে আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি আপনাকে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, यानी दवाई हम लिख दे रहे हैं। तो हम बोले कि सर की खाबो, আমি খানাতে কি খাবো? बोला कि की खाबो, एकटा रोटी 1 घंटाते खाबी। बोला 1 रोटी को 1 घंटे में आपको खाना है, थोड़ी सी रोटी तोड़ना है, उसको खूब चबाना है, 1 घंटे में 1 रोटी खाना है। तो हम बोले सोचे कि हम 3 रोटी खाते हैं तो 3 घंटा नाश्ता में पार, 3 घंटा लगेगा भाई। नाश्ता करते करते फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा। अब एक एक भात हम खाते रहेंगे तो रात हो जाएगी, और रात में फिर रोटी लेकर बैठेंगे, सुबह फजर की अजान हो जाएगी। तो हम सोएंगे कब, नमाज कब पढ़ेंगे? हिकमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने को चबा कर खाओ, छोटा छोटा लुक़मा लो। 3 उंगली से खाना नबी की सुन्नत, 3 उंगली से खाना, थोड़ा थोड़ा लुक़मा लो, छोटा छोटा लुक़मा लो। खाना को दांतों से पहले चबाओ ताकि लीवर और मैदे के अंदर में जोर ना पड़े, वो खाना जल्द हजम हो जाए, बदहजमी की बीमारी नहीं होगी। ये नबी की सीरत पढ़ो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। नबी की सीरत से दूसरी कौमें फ़ायदा उठा रही है। नबी की सीरत, नबी की ज़िंदगी पढ़कर कुर्बान जाओ, अंग्रेज़ चांद पर पहुँच गया, हम नबी की सीरत को छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माइकल जैक्सन का इलाज शुरू हो गया। अब सुनो, माइकल जैक्सन जो खाना खाता था वो 12 लेबोरेटरी में पहले जांच होता था वो खाना, तब जाकर माइकल जैक्सन वो खाना खाता था, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो। और कुर्बान जाओ, पानी जो माइकल जैक्सन जो पीता था, पहले वो 12 मरतबा चेक किया जाता था, फिर उस पानी को माइकल जैक्सन पीता था। क्यों जानते हो? उसे कितने साल का रहना है? 150 साल जिंदा रहना है। लेकिन वो माइकल जैक्सन, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें डॉक्टरों ने भरोसा तो दे दिया था कि तुम जिंदा रह जाओगे, ये करो, वो दवा खाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, ये काम करो, तुम 150 साल जिंदा रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, अल्लाह के कुरान को उठाकर पढ़ो, देखो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। वो माइकल जैक्सन जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था, सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी उम्र में मरा? सिर्फ 50 ईयर्स, 50 साल जिंदा रहा माइकल जैक्सन, इस दुनिया से चला गया। सारी दुनिया दौलत धरी की धरी रह गई, हीरे जवाहरात धरे के धरे रह गए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दौलत कमाना बहादुरी नहीं है, बिल्डिंग बना लेना बहादुरी नहीं है, बेगूसराय में जमीन खरीद लेना, प्लॉट खरीद लेना, दिल्ली में फ्लाइट बना लेना बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो यह है इस दुनिया में रहकर आखिरत बना लेना, यह बहादुरी। इंशाल्लाह बनाओगे आखिरत? मेरे बच्चों, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे, इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाल्लाह नबी की सीरत को अपनाओगे, इंशाल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करोगे, इंशाल्लाह। कुर्बान जाओ। ये अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह मेरे बच्चों को, या अल्लाह मेरे बच्चों को, या अल्लाह दीन पर चलाना तेरा काम है। या अल्लाह मेरे बच्चों को, हम सबको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी बना दे? अरे बोलो, पक्का सच्चा। ऐसा नहीं, एक आदमी दिल्ली से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? ट्रेन पकड़ लिया बेगूसराय का। अब यहाँ ट्रेन आती तो पटना होके आती है ना? अरे बोलो भाई, पटना होके आती है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया, टिकट नहीं है, सोचा कि टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ेंगे। जनरल टिकट लेने के लिए गया, देखा काउंटर में बहुत भीड़ लगी है, सोचा कि टिकट लेने के चक्कर में रहेंगे ट्रेन छूट जाएगी। बोला ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और टीटी आएगा ना तो कुछ ले दे के
बात कर लेंगे। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, ना टिकट नहीं लिया, ट्रेन में चढ़ गया, गाड़ी खुल गई। थोड़ी देर के बाद टीटी नजर आया कि टीटी आ रहा है, ये देख लिया, बोला बेटा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट मांगेंगे। आई कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी जब तक बोलेगा फिर नियत बांध लेता था। टीटी भी बड़ा होशियार था। टीटी बोला पढ़ो, देखे तुम कितनी नमाज पढ़ते हो, हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, अब हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं, पढ़ो तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था। बोला अच्छा तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। खड़ा हुआ, नियत किया, जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोला पढ़ते रहो नमाज। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, आखिरत सवारो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। देखो उन तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है, अल्लाह का घर बनाओ। अल्लाह का घर बनाओ, मस्जिद बनाना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया के अंदर में अल्लाह का घर बनाया, जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाओगे, अल्लाह जन्नत में घर बनाओगे इंशाअल्लाह। ओ कुर्बान जाओ, कुर्बान। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। कुर्बान जाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। अब सोचो, जो घर अल्लाह बनाएगा वो खूबसूरत होगा कि नहीं होगा? अरे वो जन्नत में खूबसूरत होगा कि नहीं होगा? जो महल अल्लाह बनाएगा वो खूबसूरत होगा कि नहीं होगा? तो इंशाअल्लाह आओ, ये मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे तामीरी काम बाकी हैं। तो मस्जिद हमारी मस्जिद है, हम बनाएंगे। हमारी मस्जिद है, कौन बनाएगा? हाथ उठा के बोलो, कौन बनाएगा? कि मोदी बनाएगा? योगी? वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। ये हमारी मस्जिदें हैं, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में बहुत सारे काम बाकी हैं। देखो, एक आदमी अकेला 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बना लेता है, ये अल्लाह का घर नहीं बना सकता। उसके लिए दिल होना चाहिए ना। दौलत से बड़ी बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, दौलत होना बड़ी बात नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ करी थी, या अल्लाह अगर अबू बकर को दौलत दे तो पहले दिल देना, और दिल ना हो या अल्लाह तो फिर ये दौलत अबू बकर को पसंद नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ज्यादा बात ना कहते हुए कम से कम 15 से 20 नौजवान तैयार हो जाओ। उसके लिए मैं 5 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे? 5 दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपया लेकर इंशाअल्लाह उठो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर ईसाले सवाब। अच्छा, माँ बाप के नाम से करेंगे दोहरा सवाब, आपको आपका घर जन्नत में बन जाएगा। माँ बाप के लिए करेंगे तो इसमें दोहरा सवाब ये है कि जैसे ही आपने पैसा दिया, नियत कर ली, समझ लिए अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जब तक ये मस्जिद इस धरती पर खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और तुम्हारे लिए अल्लाह जन्नत में बेहतरीन घर बना देगा। अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। कोई पहला नौजवान जो 1000 रुपया या 500 रुपया लेकर इंशाअल्लाह आओ, मेरे करीब में आओ कि हजरत मैं तैयार हूँ, 1500। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम है? ये इमरान बाबू, ये नगोछिया के रहने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा सखी नौजवान है ये। अल्लाह ने 3 शोरूम का मालिक इसको बनाया है, और बड़ा मेहमान नवाज नौजवान है। शुरुआत इन्होंने करी है, अल्लाह इनके कारोबार में और बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मेरा भाई, क्या नाम है भाई? मोहम्मद हसामुल हक, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह। क्या नाम है?
माशाअल्लाह माशाअल्लाह मोहम्मद ना माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद कलीमुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह। लिए पकड़ते मोहम्मद मंसूर साहब, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? ये देखिए, हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना जुनैद साहब दामत बरकातुहुम साबिक़ इमाम मस्जिद हाजा, हज़रत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ताउन फरमाई। कौन कहता है कि उलमा चंदा नहीं देते? मौलवी लोग चंदा नहीं देता, लोग सोचता खाली मौलवी चंदा खाता, चंदा नहीं देता है। देखो हमारे हजरत ने दिया कि नहीं दिया। एक नौजवान और आ रहा है, इंशाअल्लाह जो देने वाला है वो देगा। एक बात याद रखो, सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है। अपने हाथ को खुला रखोगे, अल्लाह हर दरवाजे से तुम्हें आता करेगा। हाथ को, मुट्ठी को बंद मत करो, खुला रखो नौजवानों। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बदला कहाँ से देगा, किस दरवाजे से देगा, किधर से देगा, तुम जानते नहीं हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। आ जाओ बेटा, क्या नाम? मोहम्मद आफाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद आसिफ। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इतना हौसला, हिम्मत करते रहिए, हिम्मत करते रहिए, करते रहिए। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। इसी तरह हिम्मत करते रहिए। ए बाबू, ए बेटा जल्दी जल्दी करो। अच्छा, फोन पे पैसा नकद नहीं है, फोन पे का इंतजाम है। फोन पे है, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। यहाँ सब इंतजाम है मेरे बच्चों। ये 500 रुपये से अमीर नहीं हो जाओगे, लेकिन कसम खुदा की ये पैसा अगर तुमने 500 रुपया दे दिया ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वो बैंक ऐसा बैंक है, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अल्लाह पहाड़ बनाकर तेरे सामने पेश कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। उठो, 500, 1000, 2000, 5000 जितना देना है दो। अब कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए, जिसको 10 टका 20 टका अठन्नी चवन्नी देना हो, वो चादर रुमाल में डाल देगा। ए बाबू, चादर रुमाल पकड़ लो तो। वाह बेटा, क्या नाम? माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इसी तरह हिम्मत करते रहिए, हौसला करते रहिए। अल्लाह का घर बनेगा, अल्लाह आपको जन्नत में बेहतरीन घर देगा। हौसला करते रहिए, हिम्मत करते रहिए, हौसला करते रहिए, हिम्मत करते रहिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। इसी तरह कोशिश कीजिए, अल्लाह आपको इसका 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएगा। दुनिया में भी पैसे की शक्ल में, आखिरत में समाज की शक्ल में अता फरमाएगा। है हमारे हजरत अल्लाह मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम पचवीन के रहने वाले हैं। 500 रुपये ताउन के हजरत। अल्लाह मोहम्मद अरशद साहब 1000 रुपये देखिए देने वाले दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। स्कैनर दे दिए, स्कैनर दिए बच्चे लोगों को, स्कैनर दिए। ए बाबू बेटा घूम जा, घूम जा, चादर रुमाल लेकर घूम जा। जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, उनके पास भी चले जाइएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हौसला करते रहिए, हिम्मत। मोहम्मद तबरेज साहब 1000 रुपये।